अब मैंने प्रैक्टिस मेक समवन मैन परफेक्ट इसको 1000 बार नहीं, कम से कम 100 बार बोला होगा। अब ये जब भी ऐसी बात आती है मुझे याद नहीं करना पड़ता, इसको अपने आप मुंह से निकल जाता है। क्यों? ये अभ्यास में है, तो उसे भूलना नहीं चाहिए, उसे याद। विद्या का भी ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चे पेपर वेपर दे रहे हैं, जिनके हो चुके हैं, अब एक बच्चे का पेपर होना था, बाकी एक होना, बोले इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बस ऐसे ही करके आ जाएंगे। अरे भाई पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं है? बोले ऐसा ही पेपर है, ये बिना पढ़े दिया जाता है, मतलब वहां जाएंगे थोड़ा बहुत लिखाएंगे आ जाएगा। क्यों? ऐसा ही होता है ना। तो कई बच्चे उसको मस्ती में टाल देते हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, बच्चे अपने अपने हिसाब से सेटल कर लेते हैं, फिर भी विद्या का अभ्यास एवरीडे सिर्फ बच्चों को ही नहीं, जब तक जीवित रहो तब तक मनुष्यों को करना चाहिए। और आपको और हमको तो भगवान का भजन अवश्य करते रहना चाहिए। जो अच्छाई सीखते हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और साधु पुरुषों की सेवा, हमारे घर में, हमारे जीवन में जो भी ऐसे लोग हैं जिनसे हमने कुछ सीखा है, अच्छी बात आपने किसी से भी सीखी हो, वही साधु है। उसकी सेवा कभी, ऐसा नहीं कि हमने एक बार कर दी तो बस खेल खत्म। एक बार करने से बात नहीं बनेगी, वो सेवा आपको प्रयास ये करना है कि जब तक सामर्थ्य रहे, जब तक जीवन रहे, तब तक ये सेवा होती 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 रहे। जितनी सेवा आप करोगे ना, उतने ही आप विनम्र होगे, उतने ही आप दयालु होगे, उतने ही आप ठाकुर जी के चरणों के उपासक होगे। और जितने उपासक होगे, जितने करीब होगे, उतना ही ठाकुर जी का प्यार और स्नेह मिलेगा। जय मत बोले माँ के सेवा करो कर, जय जय करके निकट जाओ, माँ सेवा करे ना, या घोंटून में दर्द आ रहा है फिर हम आए न में। हाँ, सेवा करो कर हमारी, आ जाइयो सेवा करियो। सांझ को आए के देखूं ओला राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप लोगों का बड़ा स्नेह। अभी तक तो ठाकुर जी ने शरीर ऐसा बना रखा है जिसमें आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है, पर आपके सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग माने सनातन धर्म की सुरक्षा आप अपने घरों में कीजिए, अपने बच्चों को सनातनी बनाइए। आपको अपने, आपके बच्चे शराबी नहीं बनाने पड़ेंगे, वो अपने आप बन जाएंगे। आपको आपके बच्चे जुआरी नहीं बनाने पड़ेंगे, वो अपने आप बन जाएंगे। मांसाहारी नहीं बनाने पड़ेंगे, अपने आप बन जाएंगे। उन्हें आपको नहीं बनाना, समाज बना देगा, उनके फ्रेंड्स बना देंगे, उनका जो सर्कल है वो बना देगा। आपको बनाना पड़ेगा तो सिर्फ सनातनी ही बनाना पड़ेगा कि आप जानो सनातन। आज धनवानों की कमी नहीं है इस भारत में। अगर सबसे किसी भी धर्म के सबसे ज्यादा धनवान है तो वो सनातन धर्म के धनवान है। और ये भी भूलना नहीं चाहिए कि सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ अगर कोई धर्म है तो वो सनातन है। जिनके पास पैसा नहीं है उनका धर्म चकाचक बढ़ रहा है, और जिनके पास धनों का अंबार लगा, पहाड़ लगा हुआ है, उन्हीं के घरों में धर्म का नाश हो रहा है। ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं सिर्फ आपकी रिमेंबर, आपको दोबारा से याद दिलाने के लिए। जानते तो आप सब हैं। बताइए ईमानदारी से, शराबों की बोतल सनातनियों के घरों में ज्यादा है कि ठाकुर जी के भजन की माला? बताओ। डोंट लाफ, हंसिए नहीं, शर्म की बात है ये। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है उसका मान गिर जाता है। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है उसका शरीर गिर जाता है। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है वो भगवान की नजरों में गिर जाता है। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है वो बच्चों की नजरों में गिर जाता है। उसके धन का हानि होती है, उसके शरीर की हानि होती है, उसके सम्मान की हानि होती है। मिलता क्या है उसे? चंद बिगड़े हुए लोगों ने टीवी चैनलों पर कह दिया दिस इज अ फैशन,
और हमने उस अधर्म को अपने घर में ले लिया फैशन के नाम पे। और गजब की बात तो है, फैशन के नाम पे हम लोग कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। शराब फैशन के नाम पे स्वीकार करी, उल्टा सीधा मांस खाना शराब फैशन के नाम पे स्वीकार किया। और तो दुर्भाग्य देखिए, हमने नंगा होना भी फैशन के नाम पे स्वीकार कर लिया। डिस्को में हमारी लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, जवान जवान नाच रहे हैं, जिनके घर में कभी प्याज लहसुन नहीं आता था, उनके बच्चे क्लबों में रात के 2, 2:30, 3 बजे नाच रहे हैं। और कहते हैं किसके नाम पे? बोले फैशन के नाम पे। तो इसलिए आज मैंने ये जो क्रम प्रारंभ किया वो इसलिए किया, अगर ईमानदारी से कुछ करना चाहते हो अपने सनातन के लिए, तो सबसे पहले अपने बच्चों को सनातनी बनाओ। और तुम्हारे अलावा तुम्हारे बच्चों को कोई नहीं बना सकता। सब बिगाड़ने के लिए बैठे हैं, सड़क पे नहीं, घर के भीतर भी ऐसे लोग बैठे जो तुम्हारे बच्चों को सनातन से अलग ले जाने वाले हैं, पथभ्रष्ट करने वाले। माँ बाप ही हैं जो अपने बच्चों को सनातनी बना सकते हैं। उनके हाथ में रामायण पकड़ाओ, उनके हाथ में गीता पकड़ाओ, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा रहे हो बड़े शौक से, तो थोड़ा बहुत गीता रामायण और कुछ नहीं तो मोबाइल पकड़ा रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। और उन्हें कसम लगा दो कि 1 साल तक लगातार तुझे इस पागल की कथा सुननी है। सिर्फ 1 घंटा नित्य सुन ले इस पागल को, और उसके बाद गारंटी है मेरी, तमाम लोगों की शराब छुड़ा दी इस भागवत ने, तमाम लोगों के घर बसा दिए इस भागवत ने। आपको मजाक लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। अरे इतनी बड़ी मैं स्पीच इसलिए दे रहा हूं कि कल एक भूतपूर्व शराबी मिला, कसम से एक भूतपूर्व शराबी मिला। उस भूतपूर्व शराबी ने कहा, महाराज पहले मैं सुबह से शाम तक शराब पिया करता था, बीड़ी पिया करता था। बीड़ी क्या होती है? बीड़ी वो सफेद कॉफी, सफेद होती है कॉफी कलर की, कॉफी कलर की आई थिंक। कैसी होती है भाई कॉफी? दिमाग में तो आ रही है, खाकी कलर, हाँ खाकी, जे खाकी कलर की, बड़ी पतली सी होते, सिगरेट ने एक मोटी होते हैं, वो ने एक पतली सी, और ऐसे मोहते धुआं निकालते हैं, कई तो नाकते निकालते हैं धुआं बीड़ी को। कितनी खुशी हो गई, बोले हाँ यही कथा ठीक है। तो छोड़ो, उसने कहा मैं शराब और ये सब पीता था, पर आपकी कथा मैंने सुनी, शायद यहीं बैठा होगा वो, हाथ ले पूरा ही ठाड़ा होगा वो, तो मैं तो चाह रहा हूं कि पहचान न बने आगे, किसी को पता न चले। मिलो इस भूतपूर्व शराबी से। कहाँ है कैमरा? नहीं दिखाया उसको? ये भूतपूर्व शराबी है। कहाँ है भाई? ठाड़ो है, जा हाथ जोड़। ये देखो, कह दे भैया राम राम, बैठ जा। आज ये प्रशंसा का पात्र है, आज ये ठाकुर जी का भजन किए बिना कुछ खाता पीता नहीं। आज उन चीजों को देखता तक नहीं है। और 1-2 दिन की प्रैक्टिस नहीं बता रहा है, बोले 8 साल से हाथ नहीं लगाया महाराज जी। 8 साल से। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो शायद जब से पी रहा था तब से मुझे, और छोड़ दिए तब से मुझे, अब मिला था आज कल रात को, और कल बताया इसने। दिल प्रसन्न हो गया कि कौन कहता है भागवत नहीं देती है। अरे कोई लेने बैठे तो सही। अबे मैं आके हिल्लो हुल्लो करके बैठ गए, हाँ हो गया टाइम पास, चलो जी फोटो खिंच गए, कैमरा में आगे निकल लो। ऐसे लोगों को नहीं यहाँ कुछ मिला है ना वहां कुछ मिलेगा। और जो लेने आए हैं उन्होंने तो जीवन की धारा ही बदल दी है, पूरा जीवन बदल गया।
और ये अनुभव, चमत्कार, प्रकाश, प्रमाण जो चाहिए देख लो, सामने बैठा आपके। और अपने संग में एक और व्यक्ति लाए, बोले महाराज इन पे भी कृपा कर दो, ये भी अभी जैसे मैं भूतपूर्व था ये वर्तमान में नहीं, कसम से बोले ये वर्तमान में है, इनके ऊपर कृपा करो ये भी ऐसे हो जाएं। हम तो उस भैया, अरे यार तू बहू को फोटो चमकवा रहा हो, खामा का बदनामी है जाई। अरे हम वो नहीं है, हम किसी की, देखो हमारा स्वभाव नहीं है कि किसी की गरीबी बेचें, किसी का कोई क्या नाम है दुख बेचें, किसी की, हमें वीडियो ज़्यादा शेयर करवाने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग होते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों को वीडियो बना कर ऐसे छापेंगे जैसे बस व्यूज आ जाए, चाहे बाको घर टूट जाए, मर जाए बाको घर। ऐसा हमारा नहीं सिस्टम। ठाकुर जी का भी ये सिस्टम नहीं है। ठाकुर जी किसी का घर तोड़ना नहीं चाहता, ठाकुर जी सबका घर जोड़ना चाहता है। हमें जोड़ने के लिए काम करना चाहिए। ये जो माताएं बहनें हैं ना, ये बड़ी भोली हैं, अपना टुकड़ा ऐसे चिल्लाएंगी माइक पे, गुरुजी गुरुजी मेरा खसम खराब है। अरे तेरा खसम खराब है तो या आराम से कह ले, और जब कैमरा ने बंद करवा ले पहले। धर्म का उपास है ये, सरासर धर्म का उपास है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि किसी की बहुत, क्योंकि ये माताएं बड़ी भोली होती हैं। पहली बात तो हम पहले ही कह देते हैं कि भाई ये वीडियो बन रहा है, रिकॉर्ड होगा, ऐसी कोई बात न कहें। हो सकता है पूर्व में एक आध ऐसी चीजें चली भी गई हों पहले, पर पूर्ण ध्यान रखा जाता है इस बात का कि आप लोगों की कोई भी पर्सनल रीजंस पब्लिकली न बोले जाएं। और माता बहन हमसे क्या नहीं कहती होंगी, अब से थोड़ी कर रहे हैं हम। 29वां साल रनिंग है, इतने में तो घोड़ा भी रिटायर हो जाते हैं। हाँ अभी देखो अभी भी हम रनिंग में हैं, वो रिटायर हो जाते हैं 29 साल में, घोड़ा विवाह की जवानी खत्म है जा। पर यह ध्यान रखा जाता है कि आप लोगों के मान सम्मान को, परिवार को कोई चोट न पहुंचे। छोटी मोटी चीजें तो बतानी ही पड़ती हैं, लेकिन बहुत बेसिक इंटरनली चीजों को हम नहीं बताते। अभी इस भाई ने वो बच्चे को खड़ा कर दिया, अब उसको तो दिखा दिया, अच्छी बात है, उसको दिखा दो, क्योंकि वो उसका तो पास्ट था, लेकिन वर्तमान बहुत अच्छा है। लेकिन अभी तो वर्तमान में ही ऐसा हो जो तेरा पास्ट हो, तो लोग खामखा उसको ये कहें ये ऐसा है, तो हम वो नहीं चाहते। तो हो सकता है वो भी सब संभव है। उस भैया से हम यही कहेंगे, जो तुम्हारे बगल में बैठे हुए इस व्यक्ति ने किया है, दृढ़ संकल्प के साथ ईमानदारी से तुम भी करो। आज भरे पंडाल में आस्था चैनल के पूरी दुनिया में आस्था चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में इस व्यक्ति का सम्मान बढ़ गया कि कथा सुनने के बाद 8 साल से इसने कोई हाथ नहीं लगाया। अब ये कहो, ये तालियां किसके लिए, किसके लिए बोलो? उस व्यक्ति के लिए जिसने 8 साल त्याग किया है। यह है त्याग का फल, यह है त्याग का रिजल्ट। अच्छा सही बताओ, कोई 20 साल से शराब पी रहा हो, उसके लिए ताली बजेंगी? जवाब दो जोर से। यहां पी के ही बैठ जाए, ताली बजेंगी उसकी? बजेंगी, हाथ पे नहीं, थूतरे पे। बाकी थूतरे पे ताली बजेंगी। और ना तो कोई आ जाए पी के दिखा देना, थूतरे पड़ जाए तो। आई मीन टू से माई डियर, जब आप बुरे से अच्छे बनते हो, आपका सम्मान समाज की दृष्टि में भी बढ़ता है और आपका सम्मान ठाकुर जी की दृष्टि में भी बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन में यह प्रयास करो, आओ चलें अच्छाई की ओर। हम अच्छाई की ओर चलें, भगवान की तरफ 4 कदम बढ़ाएं। भगवान की तरफ जब कदम बढ़ाएंगे तो संशय नहीं, हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी। तो आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं, प्लीज इन कथाओं का अगर कोई असर हो आपके जीवन में, तो पहला असर यह हो कि आप अपने बच्चों को सनातनी बनाएं। आप कहेंगे हमारे बस में नहीं है, प्रयास तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। आप प्रयास करेंगे, आप शुरुआत करेंगे, तो आपको क्या लगता है ठाकुर जी उसका रिजल्ट नहीं देंगे?
देंगे। आप कर्म करो, और न कर पाओ तो ठाकुर जी पे छोड़ देना। फिर तो और सनातनी बच्चे बन सकते, अनाथ बच्चों को अडॉप्ट कर लो और उन्हें सनातनी बना डालो। अगर तुम्हारे 2 हैं तो 4 को सनातनी बना डालो। 4 अनाथ बच्चे अडॉप्ट कर लो, उनके माथे पे तिलक, सर पे सिक्का, और कह दो हम पढ़ाएंगे इसे, लेकिन इसको हमारे नाम दे दो, सरनेम दे दो हमारा पीछे। हो गए वो सनातनी। अगर अपना ना सुधरे तो दूसरों को सुधार लो, पर संसार को सनातनी संतान देकर जाओ। हम सबके ही हाथ में हैं, अभी हम लोग कर सकते हैं, आगे कष्ट पाने के सिवा हमारे हाथ कुछ नहीं रह जाएगा। भगवान किस लिए आते हैं? जरासंध ने जब 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की, 18वीं बार ब्राह्मणों को बंदी बनाया। जरासंध ने कहा मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। मृत्यु दंड के भय से ब्राह्मण देवता जरासंध की विजय के लिए यज्ञ करने लगे। यज्ञ कर रहे हैं।